वंदे मातरम। हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप यू विल बी फाइन एंड हैप्पी इन योर स्पिरिट्स। स्टूडेंट्स, हमने अपने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा बायोडाइवर्सिटी के बारे में, आइडेंटिफिकेशन, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, जेनरिक नेम, स्पेसिफिक नेम। आज की इस वीडियो में हम रूल्स ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे। देयर आर वेरियस रूल्स विच आर यूटिलाइज्ड इन बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। यस स्टूडेंट्स, सी हियर rules of binomial nomenclature. The first rule is biological names are generally in Latin and written in italics. Means जो biological names लिखे जाते हैं वह लैटिन इन ओरिजिन यानी उत्पत्ति उनकी लैटिन से हुई रहती है, और वो अगर जो लिखे जाते हैं वो इटैलिक्स में, मीन्स वो तिरछे अक्षरों में लिखे जाते हैं। और बायोलॉजिकल नेम्स मीन्स जैसे अब मैंने लिखा बायोलॉजिकल नेम मैंगो का मैंजीफेरा इंडिका, मैन का होमो सैपियंस, तो मैंगो का जो मैंजीफेरा इंडिका है यह बायोलॉजिकल नेम है, इसे हम कहते हैं बोटैनिकल नेम। अगर वह एनिमल हो तो बायोलॉजिकल नेम को कहा जाएगा जूलॉजिकल नेम, जो कि हमने पिछले लेक्चर्स में इसके बारे में आपको बताया था। तो बायोलॉजिकल जो नेम्स लिखा जाता है वह जनरली लैटिन इन ओरिजिन होता है और वो इटैलिक्स में लिखा जाता है, यानी तिरछे अक्षरों में लिखा जाता है। अब हम चलते हैं सेकेंड रूल की तरफ। जो सेकेंड रूल है बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर का, मीन्स बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का, वह है द फर्स्ट नेम इन ए बायोलॉजिकल name represents the genus while second component represents specific epithet। मीन्स बायोलॉजिकल नेम में जो पहला नाम होता है वह जीनस को रिप्रेजेंट करता है, यानी उस पर्टिकुलर प्लांट और एनिमल के जीनस को बताता है, और जो सेकेंड कंपोनेंट होता है वह बताता है स्पेसिफिक एपिथेट, मीन्स वो स्पीसीज को बताता है। अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर देखें तो ये बायोलॉजिकल नेम है मैंगो का मैंजीफेरा इंडिका, तो जो फर्स्ट नेम जो होता है वह जेनरिक नेम होता है और जो सेकंड नेम होता है वह स्पेसिफिक नेम होता है। मीन्स मैंगो का जो जेनरिक नेम है वो मैंजीफेरा है और स्पेसिफिक नेम यानी जो स्पीसीज है वह इंडिका है। तो जेनरिक नेम का जो जेनरिक नेम जो होता है वह उसे हम कहते हैं वंश का नाम, और स्पेसिफिक नेम जो होता है वो जाति का नाम होता है। अब आते हैं हम रूल नंबर 3 पे। तो रूल नंबर 3 यह कहता है बोथ नेम्स इन ए बायोलॉजिकल नेम व्हेन इन हैंड रिटन अंडरलाइंड सेपरेटली और प्रिंटेड इन इटैलिक्स। मीन्स बोथ नेम्स और बायोलॉजिकल जो नेम होता है वह अगर हाथ से लिखा जाए, मीन्स जब वह पेपर पे लिखा जाए, कॉपी पे लिखा जाए और ब्लैक बोर्ड पे लिखा जाए, वाइट बोर्ड पे लिखा जाए, तो उसे जब भी हम लिखेंगे मीन्स हैंड रिटन में जब होगा तो वह लिखा जाएगा इस प्रकार से, और वो दोनों जो नाम होते हैं जेनरिक नेम और स्पेसिफिक नेम उसको अंडरलाइंड कर दिया जाएगा। जिस प्रकार से यहाँ पे देखिए मैंजीफेरा इंडिका, तो मैंजीफेरा जो जेनरिक नेम है यह भी अंडरलाइन कर दिया गया, और इंडिका जो है ये स्पेसिफिक नेम है यह भी अंडरलाइन कर दिया गया। और एक खास बात यह है जो दोनों नाम जो किया अंडरलाइन किया जाता है वो सेपरेटली किया जाता है, इसको हम एक साथ अंडरलाइन इस प्रकार से नहीं कर सकते हैं, और इसे हम सेपरेटली अंडरलाइन करते हैं, ये रूल है। प्रिंटेड इन इटैलिक्स मीन्स जो बायोलॉजिकल नेम होते हैं जब वो बुक में प्रिंट किए जाते हैं तो इटैलिक्स में प्रिंट किए जाते हैं। इटैलिक्स में तिरछे अक्षरों में लिखे जाते हैं वो। अगला है रूल नंबर 4, द फर्स्ट वर्ड ऑफ जीनस स्टार्ट्स विथ ए कैपिटल लेटर वाइल स्पेसिफिक एपिथेट स्टार्ट्स विथ स्मॉल लेटर। मीन्स जो जीनस का जो पहला अक्षर होता है वह कैपिटल लेटर से लिखा जाता है, और जीनस का जो पहला अक्षर जो स्पीसीज का जो पहला अक्षर होता है वह स्मॉल लेटर से शुरुआत किया जाता है। जिस प्रकार से अगर हम देखते हैं मैंगो का, तो मैंगो का जो बायोलॉजिकल नेम है वह है मैंजीफेरा इंडिका, तो मैंजीफेरा इंडिका का जो पहला जीनस का जो पहला नेम का जो नेम का पहला अक्षर है यानी एम, ये कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा, और स्पीसीज का जो पहला लेटर है आई वह स्मॉल लेटर में होगा। उसी प्रकार से मैन का अगर देखें, मैन का जो साइंटिफिक नेम है बायोलॉजिकल नेम है जिसे हम कहते हैं जूलॉजिकल नेम, वह होमो सैपियंस है। होमो सैपियंस का जो पहला नेम का अक्षर है, जैसे जीनस का जो फर्स्ट नेम का जो पहला लेटर है वो एच, वह कैपिटल में लिखा गया है, और सैपियंस मीन्स जो स्पीसीज का पहला लेटर है वह स्मॉल में लिखा गया है। तो ये रूल नंबर 4 है। अब हम देखते हैं क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन क्या है, जिसे हम हिंदी में कहते हैं वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग एनीथिंग लिविंग और नॉन लिविंग इनटू वेरियस कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलैरिटीज और डिसिमिलैरिटीज। मीन्स क्लासिफिकेशन का जो डेफिनेशन है, द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग एनीथिंग लिविंग और नॉन लिविंग
into various categories on the basis of their similarities or dissimilarities. क्लासिफिकेशन बेटा वर्गीकरण जो है यह किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी लिविंग थिंग्स को, मीन्स एनीथिंग, कोई भी वस्तु हो, कोई भी जीव हो, उसका हम वेरियस कैटेगरीज में उनके समानता और असमानता के आधार पर उनको विभिन्न कैटेगरीज में जब बांटते हैं तो इसे हम कहते हैं क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण। मीन्स बायोलॉजी में इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज क्लासिफिकेशन, टैक्सोनॉमी, टैक्सा, टैक्सॉन, scientific name. These terms are very important and you must watch this and you must become familiar with these words. That is binomial nomenclature in this topic. And next is classification. तो classification क्या होता है बेटा? वर्गीकरण है। वर्गीकरण क्या है? वर्गीकरण मीन्स हम लिविंग एनिमल्स को और एनी नॉन लिविंग थिंग्स को हम उनके सिमिलैरिटीज यानी समानता और असमानता के आधार पर विभिन्न श्रेणियों में बांटते हैं। जिस प्रकार से अगर हम यहाँ पे एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल दिया गया है जो डियर, बियर, लायन, हेन, डक, पिजियन, फ्रॉग, ऑक्टोपस, वीट, राइस मेज, these are all living things and in these living things when we categorize into various category then we can categorize it। जैसे अगर हम इसको विभिन्न श्रेणियों में बांटे हैं तो कैटेगरी नंबर 1 अगर हम रख लें तो कैटेगरी नंबर 1 में अगर हम देखते हैं तो डियर, बियर, लायन, तो डियर, बियर, लायन जो है ये बेटा एनिमल्स हैं तो इन्हें एक कैटेगरी में रख दिया गया। मीन्स डियर, बियर, लायन आर एनिमल्स। एंड कैटेगरी नंबर 2 देखा जाए तो जैसे hen, duck, pigeon, these are birds, category number 2. And in category number 3 frog, octopus, these are aquatic animals. Then we have categorized in category number 3 means aquatic animals. और category number 4 में देखते हैं wheat, rice, maize, these are cereals. Yes students, now we will discuss some terms of biology. Means there are various terms which are used in biological nomenclature, taxonomy. Is these are very important terms and you see here the first term is taxa. Taxa किसे कहते हैं? देखिए various categories of classification is called taxa. Means taxa जो होता है वह विभिन्न categories, classification का विभिन्न categories जो है वह taxa कहलाता है। जैसे हम कहते हैं कि जो यहाँ पर अगर देखा जाए फॉर एग्जाम्पल अगर देख लें यहाँ पर जैसे आपका एनिमल्स में आ गए एनिमल्स, तो एनिमल्स में अगर हम ले लें कैट ले लें, डॉग ले लें तो एक क्या है? एक टैक्सा है। उसी प्रकार से अगर हम देख लें प्लांट्स में देख लें तो प्लांट्स में अगर हम देख लें तो वीट प्लांट, राइस प्लांट यानी मीन्स पैडी प्लांट ये लिख लें तो ये टैक्सा हो गया। मीन्स फॉर एग्जांपल एनिमल्स, बर्ड्स, मैमल्स, कैट, डॉग, वीट, राइस, reptiles, all are taxa. Next one is you see taxa is plural word and taxon is singular word. Singular word you see taxa is plural word and taxon is singular word. Means अगर आप ना समझें तो इसको फिर से देख लें। जो टैक्सा होता है वह क्लासिफिकेशन का विभिन्न कैटेगरी श्रेणी बताता है। जैसे अगर हम यहाँ पर एक चीज़ और आपको एग्जांपल हम बता दे रहे हैं, जैसे अगर देखा जाए कि वुडन आर्टिकल्स, वुडन आर्टिकल्स, वुडन आर्टिकल्स में चेयर आ गया, चेयर आ गया, टेबल आ गया, डेस्क आ गया, तो ये सब क्या है? ये सब टैक्सा है। चेयर, टेबल, डेस्क, यहाँ तक कि वुडन आर्टिकल्स भी एक टैक्सा है। और उसके बाद देखा जाए अगर प्लास्टिक ऑब्जेक्ट्स देखा जाए, प्लास्टिक ऑब्जेक्ट्स यह भी एक टैक्सा है। और यहाँ पर देखा जाए जैसे टॉय हो गया, टॉय, और रेलवे टॉय, मग, ऑल दिस आर टैक्सा। बस जो टैक्सा जो होता है बेटा वह लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए इस्तेमाल होता है, इसको आपको जानना है। मीन्स ये जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स, मैंने तो इसका एग्जांपल दिया है, बट जो टैक्सा, टैक्सॉन, टैक्सोनॉमी, दिस वर्ड्स आर यूटिलाइज्ड ओनली फॉर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, मीन्स फॉर बायोलॉजी, जिसमें जीवन हो उसको उसमें यह इस्तेमाल किया जाता है टैक्सा, टैक्सॉन, टैक्सोनॉमी। और नेक्स्ट टर्म इज टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी क्या होता है? वर्गीकरण विज्ञान है, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ए ब्रांच ऑफ साइंस है। क्या होता है टैक्सोनॉमी? द प्रोसेस ऑफ साइंटिफिक क्लासिफिकेशन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स इनटू डिफरेंट टैक्सा। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी इज कैरोलस लिनियस।
टैक्सोनॉमी जो होता है, वर्गीकरण विज्ञान है, द प्रोसेस ऑफ साइंटिफिक क्लासिफिकेशन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स इनटू डिफरेंट टैक्सा एंड फादर ऑफ टैक्सोनॉमी इज कैरोलस लिनियस। वर्गीकरण विज्ञान क्या है? यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम क्या करते हैं, वैज्ञानिक तरीके से सजीवों का हम डिफरेंट कैटेगरीज में, डिफरेंट टैक्सा में उनको हम वर्गीकरण करते हैं, उनको क्लासिफाई करते हैं, तो यह टैक्सोनॉमी कहलाता है। अगला जो टर्म आता है वह टैक्सोनॉमी से रिलेटेड है, सिस्टमैटिक्स। सिस्टमैटिक्स क्या है? सिस्टमैटिक्स देखिए, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच नॉट ओनली डील्स विथ क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर बट ऑल्सो डील्स विथ रिलेशनशिप एमंग देम। मीन्स सिस्टमैटिक्स जो है द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच नॉट ओनली डील्स विथ क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर बट ऑल्सो रिलेशनशिप एमंग देम। जो सिस्टमैटिक्स जो है यह है बायोलॉजी की एक शाखा है जिसके अंतर्गत हम वर्गीकरण करते हैं जीवों का और नामकरण करते हैं। केवल इतना ही नहीं करते, उनके बीच में जो जीवों के बीच में जो सहसंबंध होता है उसके बारे में भी अध्ययन करते हैं। तो इस ब्रांच को हम कहते हैं सिस्टमैटिक्स। एंड द नेक्स्ट टर्म इज टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। टैक्सोनॉमिक कैटेगरी इज ए रैंक और कैटेगरी ऑफ टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट। मीन्स टैक्सोनॉमिक जो कैटेगरी होता है वह डिफरेंट रैंक जो दिया जाता है। मीन्स जैसे एनिमल्स हो गए तो एनिमल्स में जैसे हो गया किंगडम हो गया, फाइलम हो गया, क्लास हो गया, ऑर्डर हो गया, उसके बाद जीनस जो हो, स्पीसीज जो हो गया, ये सब टैक्सोनॉमिक कैटेगरी कहलाता है। अगर टैक्सोनॉमिक कैटेगरी यानी ये रैंक होता है, जैसे होमोसेपियंस, मैन का अगर साइंटिफिक नेम देखें तो हमेशा होमोसेपियंस होता है। तो होमोसेपियंस क्या है? होमो जीनस है और स्पीसीज क्या है? सेपियंस है। उसी प्रकार से अगर हम किंगडम देखें तो मैन का जो किंगडम होता है वह एनिमेलिया होता है। अगर उसका हम ऑर्डर देखें तो ऑर्डर प्राइमेट होता है, डिवीजन देखें तो डिवीजन बाइलेटेरिया होता है। तो दीज आर डिफरेंट टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। टैक्सोनॉमिक कैटेगरी क्या होता है? वो रैंक होता है और कैटेगरी होता है किसका? क्लासिफिकेशन का। अगला जो आता है टैक्सोनॉमिक हायरार्की। टैक्सोनॉमिक हायरार्की जो होता है सारे अगर रैंक और कैटेगरी को मिला दें तो बन जाता है टैक्सोनॉमिक हायरार्की। मीन्स टैक्सोनॉमिक हायरार्की का अगर डेफिनेशन देखें, ऑल द कैटेगरीज टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट टैक्सोनॉमिक हायरार्की। ऑल द कैटेगरीज टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट टैक्सोनॉमिक हायरार्की। टैक्सोनॉमिक हायरार्की क्या है? ऑल द कैटेगरीज जितने भी रैंक हैं क्लासिफिकेशन का, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का, साइंटिफिक क्लासिफिकेशन का, सब क्या बना लेते हैं? टैक्सोनॉमिक हायरार्की। जैसे अगर हम ले दें इसका एग्जांपल, फॉर एग्जांपल अगर हम देख लें, फॉर एग्जांपल देखा जाए, जैसे क्या हो गया? किंगडम हो गया, मैन का यदि हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं तो किंगडम हो गया एनिमेलिया, ब्रांच हो गया ब्रांच यूमेटाजोआ, डिवीजन हो गया डिवीजन बाइलेटेरिया हो गया। उसी प्रकार से अन्य जो ये जो रैंक है बेटा, ये क्या है? एक रैंक ये है, दूसरा रैंक ये है, तीसरा रैंक ये है। तो जो ये क्लासिफिकेशन का जो डिफरेंट रैंक होता है, अगर इसको सेपरेटली लें तो टैक्सोनॉमिक कैटेगरी कहलाता है। अगर उसे पूरा सम्मिलित रूप से लें तो क्या कहलाएगा? टैक्सोनॉमिक हायरार्की। उसी प्रकार से अन्य जो आते हैं टैक्सोनॉमिक रैंक। और लास्ट में अगर हम देखा जैसे फाइलम ले लें, फाइलम, तो फाइलम क्या हो जाएगा? मैन का फाइलम हो जाएगा कॉर्डेटा। तो दिस आर, अगर लास्ट में अगर हम उसका क्लास न ले, फैमिली न ले, सीधे जीनस और स्पीसीज पे आ जाएं तो जीनस हो जाएगा होमो हो जाएगा, और स्पीसीज जो है वह स्पीसीज जो हो जाएगा वो सेपियंस हो जाएगा, सेपियंस। तो दिस ऑल टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट टैक्सोनॉमिक हायरार्की। That's all for today. Thanks for watching. Kindly subscribe my channel, and for if you have any comment or query you can comment it and I will give appropriate answer in appropriate time. Thanks for watching.